आप अपने दोस्त के साथ पार्क में बैठे हो। आपका दोस्त आपसे बोलता है कि अगले महीने लद्दाख चलते हैं और उसके लिए ट्रैकिंग शूज़ लेने पड़ेंगे। और थोड़ी देर बाद आप अपने घर आ जाते हो और जैसे ही इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो आपको लद्दाख के होटल्स और ट्रैकिंग शूज़ के ऐड दिखाई देते हैं। तब आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, क्या फ़ोन हमारी बातें सुन रहा है? क्या फ़ोन का माइक ऑन है? हमें लगता है कि गूगल और फेसबुक हमारी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन सच इससे भी ज़्यादा खौफनाक और डरावना है। उन्हें पहले से ही पता है कि आप क्या सोच रहे हो, कहाँ जाने वाले हो और क्या खरीदने वाले हो। और ये सब करती है एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल, जिसे हम प्यार से कुकीज़ बोलते हैं। कुकीज़ दरअसल बुरी नहीं थी, इसे बनाया ही गया था हमारी सुविधा के लिए। इंटरनेट एक स्टेटलेस सिस्टम है। इसका मतलब है कि इंटरनेट को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी है। इमेजिन कीजिए, आप एक दुकान पे गए, आपने कहा एक ब्रेड देना, दुकानदार ने आपको एक ब्रेड दी, फिर आपने कहा पैसे ले लो। इतने में दुकानदार भूल गया कि आप कौन हो, आपने क्या खरीदा है। वो आपसे पूछेगा कि कौन से पैसे, कैसे पैसे। ऐसे ही इंटरनेट भूल जाता था। आप किसी वेबसाइट पर डिटेल डालकर लॉगिन करते थे और थोड़ी देर बाद उसी साइट को दोबारा ओपन करते तो आपको फिर से सारी डिटेल डालनी पड़ती थी, क्योंकि वेबसाइट की खुद की कोई मेमोरी नहीं थी। अगर आप कोई आइटम कार्ट में ऐड करते और रिफ्रेश करने के बाद वो कार्ट खाली हो जाता था। हर रिक्वेस्ट के बाद सर्वर भूल जाता था कि आप वही इंसान हो। इसलिए लुई मोंटोली नाम के इंजीनियर ने कुकीज़ बनाई। आज के टाइम पे जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हो तो नीचे आपको एक्सेप्ट कुकीज़ का ऑप्शन मिलता है। जब आप उस परमिशन को एक्सेप्ट करते हो तो वेबसाइट आपकी डिटेल उस ब्राउज़र में सेव कर देती है। यह एक आईडी कार्ड जैसा है। अगली बार जब आप उस वेबसाइट में विजिट करते हो तो आपको ब्राउज़र वो कार्ड दिखाता है कि देखो, मैं वही बंदा हूँ जो अभी आया था। इसी की वजह से आपका शॉपिंग कार्ट आपको याद रखता है। इसी की वजह से आपको बार बार जीमेल लॉगिन नहीं करना पड़ता। यहाँ तक तो सब सही था। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब किसी ने डिसाइड किया कि मेमोरी को बिजनेस बना दिया जाए। कुकीज़ दो तरह की होती हैं। पहली फर्स्ट पार्टी कुकीज़, जैसे आप नाइकी की साइट पर गए, नाइकी ने आपकी डिटेल सेव कर ली, ये अच्छी कुकीज़ होती हैं। इनका काम है आपका लॉगिन याद रखना, आपका कार्ड सेव रखना और आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस याद रखना। और दूसरी थर्ड पार्टी कुकीज़। असली खेल शुरू होता है इस थर्ड पार्टी कुकीज़ से। ये वो कंपनीज हैं जिनकी वेबसाइट पे आप गए भी नहीं, लेकिन वो दूसरी वेबसाइट के सहारे आपका पीछा कर रही हैं। जैसे आप न्यूज़ साइट पर हो, वहाँ पर एक एड नेटवर्क का ट्रैकर भी लोडेड है। आप अमेज़न पर हो, वही ट्रैकर फिर मिल गया। मान लीजिए आप मॉल में घूम रहे हो, एक आदमी आपका पीछा कर रहा है। आप शूज़ की दुकान में गए, उसने नोटबुक में लिख लिया। आपने मेडिकल स्टोर से दवाई ली, उसने लिख लिया। आपने बैंक में पैसे जमा कराए, उसने लिख लिया। इंटरनेट पर ये आदमी है गूगल एड्स और फेसबुक पिक्सल। आप न्यूज़ साइट पढ़ रहे हो, वहाँ पर फेसबुक का ट्रैकर बैठा है। आप अमेज़न पर हो, वहाँ पर गूगल का ट्रैकर बैठा है। आपने अमेज़न पर शूज़ सर्च किए, गूगल ने नोट कर लिया। अब आप यूट्यूब पर जाएंगे तो गूगल आपको वही जूतों की एड्स यूट्यूब पर दिखाएगा। वो आपका पीछा एक साइट पर नहीं, पूरे इंटरनेट पर करते हैं। इसे कहते हैं क्रॉस साइट ट्रैकिंग। ये इलीगल नहीं होता है, क्योंकि अक्सर आप कंसेंट देते हो। प्रॉब्लम सिर्फ कंसेंट का डिजाइन है। अब वापस उस सवाल पर आते हैं कि उन्होंने अगर मेरी बातें नहीं सुनी तो शूज़ का ऐड कैसे दिखाया। इसका जवाब है डेटा एसोसिएशन। देखिए, गूगल और फेसबुक को पता है कि आप किसके साथ बैठे हो। अगर आपके दोस्त ने कल रात ट्रैकिंग शूज़ सर्च किए थे और आज आप दोनों का लोकेशन सेम आ रहा है, यानी आप साथ में बैठे हो, तो एल्गोरिदम प्रेडिक्ट करता है इसका दोस्त शूज़ ढूंढ रहा है और ये दोनों साथ में बैठे हैं, शायद ये भी ट्रैकिंग पर जाएगा। इसलिए ऐड आपको दिखा, जबकि सर्च आपके दोस्त ने किया था। दूसरा रीजन सबकॉन्शियस क्लिक। शायद 2 दिन पहले आप इंस्टाग्राम के किसी ट्रेवल पेज पर 3 सेकंड से ज्यादा रुककर फोटो देखी थी। आप भूल गए, लेकिन कुकीज ने नोट कर लिया कि यूजर आईडी 123 को पहाड़ों में इंटरेस्ट आ रहा है। जब आपके दोस्त ने बोला कि लद्दाख चलना है, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था। एल्गोरिदम ने आपके बोलने से पहले ही डिसाइड कर लिया कि आपको शूज बेचने हैं। और माइक स्पाइंग का प्रूफ अभी तक ऑफिशियली कंफर्म हुआ नहीं है। वो आपकी आवाज नहीं सुन रहे हैं, वो आपके पैटर्न पढ़ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं तो इनकॉग्निटो मोड चला लूंगा या फिर मैं फेसबुक पर हूँ ही नहीं। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनीज आपका एक शैडो प्रोफाइल बनाती है। उन्हें आपका नाम जानने की जरूरत ही नहीं है। उनके लिए सिर्फ आप एक नंबर हो, यूजर आईडी 123। कुकीज के जरिए उन्हें सब पता है। इसका हमारी लाइफ पर क्या असर है? इन्हें पता है कि आप कब कमजोर हैं। अगर आप रात के 2 बजे अकेलेपन में स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको ये ऐसे प्रोडक्ट दिखाएंगे जो आपको उस वक्त खुशी का झूठा एहसास दें। दूसरा, द फिल्टर बबल। यह कुकीज आपको सिर्फ वही दिखाती है जो आप पसंद करते हो। आप खुद से कुछ नया सीख नहीं पाते। आप ऐसे कमरे में बंद हो जाते हैं जहां सिर्फ आपकी आवाज गूंजती है। चलिए एक पेरिस का रिपोर्टेड केस देखते हैं। पेरिस की एक जर्नलिस्ट थी, उसने टिंडर यूज किया। कुछ टाइम बाद उसे लगा कि उसके मैचेस एक्सपेक्टेड से कम आ रहे हैं। उसे डाउट हुआ कि ऐप इंटरनली उसे जज कर रहा है। यूरोप में एक प्राइवेसी लॉ है, GDPR।
इसके अंदर यूजर्स अपना स्टोर डेटा मांग सकते हैं। जर्नलिस्ट ने टिंडर को कई मेल किए। कुछ महीनों बाद 800 पेजेस का पर्सनल डेटा मिला। उस डेटा में था उसके स्वाइप, मैच एंड मैसेजेस। इतनी डिटेल रिकॉर्ड कि वो खुद सरप्राइज हो गई। ऐप के पास उसकी प्रेफरेंस, इंटरेक्शन स्टाइल और यूसेज हैबिट का एक कंप्लीट साइकोलॉजिकल पैटर्न था। और इसमें टिंडर का कहना था कि ये सब डेटा एल्गोरिथम को बेटर मैचेस सजेस्ट करने में हेल्प करता है। और टेक्निकली ये बात गलत नहीं है, लेकिन सवाल सिंपल है। अगर एक डेटिंग ऐप 800 पेजेस का डेटा स्टोर कर सकता है, तो सोचिए बाकी ऐप्स और वेबसाइट मिलकर आपके बारे में कितना डेटा स्टोर करती होंगी। और यहाँ फोकस सिर्फ टिंडर नहीं है, पॉइंट ये है कि मॉडर्न ऐप्स आपका बिहेवियरल डेटा कितनी डेप्थ तक रिकॉर्ड करती हैं। और जब ऐसा डेटा एग्जिस्ट करता है, तब एक पूरी इंडस्ट्री एक्टिव हो जाती है। इस डिजिटल दुनिया में एक और इंडस्ट्री है, डेटा ब्रोकर्स। ये कंपनी आपका डिजिटल प्रोफाइल खरीदती है और बेचती है, उसके बाद इसे एडवर्टाइजर तक पहुंचाती हैं। इसलिए जब आप किसी बीमारी के बारे में सर्च करते हैं, तो अचानक इंश्योरेंस का कॉल आने लगता है। ये मैजिक नहीं, डेटा का धंधा है। अब आप बोलेंगे, लेकिन आजकल तो हर साइट पूछती है एक्सेप्ट कुकीज। हम सब बिना पढ़े एक्सेप्ट दबा देते हैं ताकि वो पॉपअप हटे और हम कंटेंट देख सकें। कंपनी जानबूझकर रिजेक्ट बटन छुपाती हैं। एक्सेप्ट बटन हरा और बड़ा होगा, रिजेक्ट बटन छोटा और गिरे होगा, या फिर सेटिंग के अंदर छुपा होगा। वो चाहते हैं कि आप थक हार कर हाँ बोल दें। ये डिजाइन सिर्फ चॉइस नहीं है, ये साइकोलॉजी है। टेक्निकली कंपनी आपसे परमिशन मांग रही होती है, और ये परमिशन सिस्टम यूरोप के एक प्राइवेसी लॉ GDPR के बाद मैंडेटरी हुआ। लॉ का इंटेंशन था कि यूजर्स को कंट्रोल मिले, लेकिन आयरनी देखिए, आज भी मेजोरिटी लोग बिना पढ़े एक्सेप्ट कर देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि पॉपअप हट जाए। और जब आप एक्सेप्ट कर देते हो, तब ट्रैकिंग सिस्टम लीगली एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गूगल और एप्पल थर्ड पार्टी कुकीज को धीरे धीरे ब्लॉक कर रहे हैं। क्या वो सुधर गए हैं? क्या वो आपकी प्राइवेसी बचा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो कुकीज को इसलिए मार रहे हैं ताकि एक नई टेक्नोलॉजी ला सके, ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग। अब उन्हें आपके फोन या कंप्यूटर में फाइल सेव करने की जरूरत ही नहीं है। वो आपके डिवाइस को स्कैन करते हैं, इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है, बैटरी कितने % है, कौन से फोन से इंस्टॉल है, माउस कैसे चलाता है, इन सब को मिलाकर एक यूनिक फिंगरप्रिंटिंग बनता है। आप कुकीज डिलीट कर लो, VPN लगा लो, बट फिंगरप्रिंट से बचना नामुमकिन के बराबर है। जासूसी बंद नहीं हुई है, सिर्फ तरीका बदल गया है। तो क्या हम इंटरनेट चलाना छोड़ दें? नहीं, लेकिन यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप अभी कर सकते हो। जैसे ब्राउजर बदलो, ये सबसे बड़ा स्पाई है। ब्रेव ब्राउजर और फायरफॉक्स जैसे और भी ब्राउजर हैं, उन्हें यूज करें। ये बाय डिफॉल्ट ट्रैकर को ब्लॉक करते हैं। ये उन थर्ड पार्टी जासूसों को रोकता है। देखो, इंटरनेट मुफ्त है, लेकिन फ्री में यहाँ कुछ नहीं मिलता। अगर आप प्रोडक्ट के लिए पे नहीं कर रहे हैं, तो समझ लीजिए प्रोडक्ट आप हैं। आपका डेटा, आपकी आदतें, आपकी कमजोरी सब बिका हुए हैं। आई एम योर होस्ट अमित। आज कुकीज का सच पता चला। अगली बार जब आप इनकॉग्निटो मोड यूज करोगे, तो शायद उतना सेफ फील ना करो। ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।